जय श्री राम बंधुओं। सर्वप्रथम इस बुद्धि को भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित करते हुए श्री राम कथा को मैं आपके बीच रखने का प्रयास करता हूँ। श्री रामचरितमानस का सही अर्थ समझने के लिए बाबा तुलसीदास के अंतःकरण के भाव को समझना बहुत ज़रूरी है। तभी ये हमें पता चल पाएगा कि बाबा तुलसीदास श्री राम कथा के माध्यम से हमें आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, किस प्रकार ये लोक कल्याण का कार्य करना चाहते हैं। तो अब देखिए, श्री रामचरितमानस को जब आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले ऊपर में जो शुरू होता है लिखा हुआ है श्री गणेशाय नमः। है राम जी की कथा और गणेश जी से शुरुआत हो रही है। विद्वानों का ये मत है कि गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, इसलिए इसमें लिखा हुआ है, लेकिन ये बात अभी प्रकट हो जाएगा बंधुओं। और कुछ त्रुटि हो तो उसे क्षमा करेंगे और मैं अपनी बुद्धि को सर्वप्रथम भगवान के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ और उसके बाद में राम कथा को कहने का साहस भगवान के ही आशीर्वाद स्वरूप करता हूँ। आगे हुई है सोई जो राम रची राखा, हरि इच्छा होत बलवाना। ये बात यहाँ पे बाबा तुलसीदास प्रकट कर देंगे अभी। तो हमें आपको भी कोई कार्य करने से पहले विघ्नहर्ता गणेश जी का स्मरण जरूर कर लेना चाहिए, फिर अपने कार्य की ओर ध्यान देना चाहिए। और ध्यान देना चाहिए उसके पहले एक कार्य और कर लेना चाहिए। वो क्या, अभी मैं आपके बीच रखता हूँ। तो पहले नियमबद्ध तरीके से मैं इसको पढ़ लेता हूँ। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। जानकी वल्लभ भगवान श्री राम को कहते हैं। विजयते, हे भगवान, हे जानकी नाथ, हे सियावर रामचंद्र जी, हे सियापति रामचंद्र जी, आपकी जय हो। हम लोग भी जब किसी को आशीर्वाद देते हैं, किसी से ज़्यादा स्नेह करते हैं, तो यही कहते हैं कि भगवान आपकी रक्षा करे। तो भगवान की जय हो, इसके लिए बाबा तुलसीदास गणेश जी से प्रार्थना करते हैं, गणेश जी को प्रणाम करते हैं। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड श्लोक। यहाँ पे बाबा स्पष्ट करते हैं कि वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंदसामपि मंगला नाम चौकर्तारो वंदे वाणी विनायको। वंदे वाणी विनायको अर्थ इसका है कि अक्षरों, जितने भी अक्षर हैं, जितने भी प्रकार के शब्द के अर्थ हैं, जितने भी प्रकार के रस हैं, जितने भी प्रकार के छंद हैं और जितने भी जगत में मंगल हैं, उन सभी को करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। हमें आपको यह स्मरण में रखना चाहिए कि कोई भी शुभ कार्य करें, उस कार्य में विघ्न उत्पन्न ना हो, इसलिए भगवान गणेश का चिंतन, स्मरण, ध्यान जरूर करें। और माँ सरस्वती से शुद्ध बुद्धि, चूँकि बुद्धि और विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती हैं, तो उनसे भी निवेदन करके शुद्ध बुद्धि और उनकी कृपा मांगे, ताकि शुभ कार्य को सरलता के साथ अच्छी प्रकार से किया जा सके। तो मेरे ख्याल से बाबा यही चाहते हैं। इसी ख्याल से श्री रामचरितमानस में सर्वप्रथम गणेश जी जो विघ्नहर्ता हैं, और बाबा अपनी बुद्धि को शुद्ध करने के लिए माँ सरस्वती की भी प्रार्थना करते हैं। चूँकि संसार में किसी की ऐसी बुद्धि नहीं है जिसको भेदी ना जा सके, सिर्फ भगवान को छोड़ करके। संसार में किसी की भी बुद्धि को भेदी जा सकती है, इसलिए बुद्धि का भेदन न हो, इसलिए माँ सरस्वती और गणेश जी का स्मरण जरूर कर लेना चाहिए। आगे देखिए, बाबा तुलसीदास कहते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत अस्थमीश्वरम।
श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप भगवान में श्रद्धा और विश्वास बाबा का बना रहे। मेरा आपका भी भगवान के श्री चरणों में श्रद्धा और विश्वास बना रहे। इसलिए जिस प्रकार बाबा तुलसीदास शंकर जी और पार्वती जी की वंदना करते हैं, हमें भी करना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप शिव जी और माता पार्वती हैं। इनके बगैर अर्थात भगवान शंकर और माता पार्वती के कृपा के बगैर सिद्ध जन, योगी जन, महात्मा, तपस्वी जितने भी हैं वो अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। तो भगवान शंकर, माता पार्वती हमारे ऊपर और आपके ऊपर भी कृपा दृष्टि बनाए रखे, ताकि हम अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर का साक्षात्कार कर सकें। आगे बाबा कहते हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। वंदे बोधमयम नित्यम, मैं वंदना करता हूँ बोधमयम ज्ञानमय, नित्यम नित्य, शंकर रूपी गुरु की। बाबा शंकर रूपी गुरु की वंदना करते हैं जो कि ज्ञानमय और नित्य हैं। हमें आपको भी कहीं से भी अगर आध्यात्मिक ज्ञान प्रकट हो रहा हो तो तत्काल हमें ये समझ लेना चाहिए, संसार तो नश्वर है पर ज्ञान, गुरु और भगवान ये हैं तो एक ही। भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु, चतुर नाम बपू एक, ये चार नाम हैं लेकिन हैं तत्व एक है। तो हमें ये समझना चाहिए, जिन संत के मुखारविंद से हमें भगवान का कथा, भगवान की लीला श्रवण करने का अवसर मिला हो, आप ये समझिए उस वक्त व्यासपीठ पे उनके मुख से भगवान शंकर ही हमें और आपको उपदेश कर रहे हैं। तो भगवान की कथा हृदय में उतरता है और पावन करने वाला बनता है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। जिनके आश्रित होने से टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित हो जाता है। ये चंद्रमा बहुत देखते हैं ना, उसमें टेढ़ा भी है, उसमें धब्बा भी है, लेकिन भगवान शंकर के मस्तक पे रहने की वजह से वो भी वंदनीय हो जाता है। तो भगवान की कथा किन्हीं भी संत महात्माओं के मुखारविंद से सुनने के लिए मिले तो अपने शीश को उनके चरणों में आप निवेदित कीजिए, वंदन कीजिए उनका, क्योंकि उनके मुख से गुरु के रूप में भगवान शिव ही आपको उपदेश कर रहे हैं। तो पूर्ण राम कथा को समझने के लिए आप अगर पहली बार इस ब्लॉग को देख रहे हैं तो हरि भक्त दीपक को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने परिवारजनों के बीच में इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। आगे प्रभु की जहाँ तक कृपा हुई वहाँ तक राम कथा अर्थ सहित व्यवहारिक जीवन में उसका क्या मतलब बनता है मैं आपके बीच लाने का प्रयास करता हूँ। तो अपना और अपने परिवारजनों का रखें ख्याल। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।